एक खबर फैल रही है पूरे बिहार में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। क्या है इसकी सच्चाई, चलिए विस्तार से करते हैं बात। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि हर नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। तो क्या है सच्चाई और कैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। और जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो आपको साझा करते हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो विस्तार से बात करते हैं। इसके लिए वीडियो में थोड़ा सा बने रहिए और सुनिए थोड़ा ध्यान से कि क्या बात हो सकता है और क्या नहीं। तो समस्त बिहार में एक खबर आग की तरह फैली हुई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आज जारी होने वाला है, यानी 5/4/2024 को जारी होने वाला है। याद होगा आपको, बता देते हैं कि TRE 3 जो है वो कार्रवाई के आधार पर आगे बढ़ रही थी, यानी EOU जो है वो कार्रवाई कर रही थी, और कार्रवाई में जो भी लोग सम्मिलित थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, और उनके ऊपर धारा लगाकर जो भी पेपर लीक मामले में थे उन्हें जेल की सज़ा और आगे की जांच जो है विस्तार से किया जा रहा था। लेकिन एक खबर आपने देखा होगा कि हमने पहले भी कहा था कि बड़ी मछलियों का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी और छूट जाएंगी, और हो भी यही रहा है कि बड़ी मछलियां तो जो है पकड़ी नहीं गई, छोटी मछलियां पकड़ी गई, और आप लोग को मालूम होगा कि बेउर जेल से उन्हें छोड़ दिया गया। आखिर क्यों छोड़ा गया, इसके बारे में आप थोड़ा सोचिएगा कि क्यों छोड़ा गया, कौन थे लोग, क्यों छोड़ा गया। जब एक आप अपराध करते हैं तो उस अपराध की सज़ा सिर्फ 1 हफ्ता नहीं होती है, 2 हफ्ता नहीं होती है। और ठीक है, आप सज़ा देते भी हैं, जिन्होंने पेपर लीक कराया उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की और क्या किया उनके ऊपर। सबसे बड़ी बात, और बिहार की हर अभ्यर्थी यही पूछना चाहते थे कि बड़ी कार्रवाई आपने किया क्या। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही जुड़ा ये मामला है। अब किस तरह से जुड़ा है यह विस्तार से बात करने के बाद आपको पता चल जाएगा। बड़े लोग पकड़े नहीं गए, क्योंकि बड़े लोग पकड़े जाते तो बड़े हस्ती इसमें शामिल थे, और बड़े हस्ती जब शामिल थे इस पेपर लीक में तो वो इलेक्शन का समय है, और ध्यान रखिएगा इलेक्शन के समय में पकड़े जाने पर नाम खराब हो जाता है, पेपर लीक में नाम खराब हो जाता है, और बिहार की जनता माफ नहीं करती। ठीक है, पेपर लीक हुआ, आपने जांच की, जो पकड़ा कार्रवाई उन पे की, और बाकी जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब इसका जांच बिल्कुल कहे तो स्थगित हो चुका है। ठीक है, स्थगित हुआ, हम ये नहीं कहते हैं स्थगित हुआ। जांच में आपने जिसको दोषी पाया, जिसके ऊपर कार्रवाई करना था किया, जो सजा का प्रावधान था आपने दिया और उन्हें जेल से मुक्त किया, ठीक है। लेकिन महोदय, हमने पिछले वीडियो में भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि आप जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जारी कीजिए जिनके साथ ये अन्याय हुआ है। 1 नंबर 2 नंबर वाले रह गए TRE 2 में, उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 1-2 नंबर नहीं, सप्लीमेंट्री अगर जारी होता है तो कम से कम 5 नंबर घटेगा, 1-2 नंबर नहीं, 5 नंबर घटेगा। और मैं इसीलिए विभाग को कहना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप बिल्कुल जारी कीजिए। और अभ्यर्थियों, आप जब एग्जाम ले नहीं सकते हैं तो क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। आपके पास रिक्ति है, इसमें तो एग्जाम नहीं लेना है ना, इसमें तो एग्जाम लेना नहीं है, आपको सिर्फ सप्लीमेंट्री जारी करना है। तो जब सप्लीमेंट्री जारी करना है तो आप जारी कीजिए, क्यों पीछे भाग रहे हैं आप, क्या कारण है। अब आप ये भी बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमने जो सीटें थी वो नई रिक्ति में जोड़ दी। एग्जाम कैंसिल हो चुका है महोदय, ध्यान रहे, एग्जाम कैंसिल हो चुका है, और एग्जाम जब कैंसिल हो चुका है तो आप सप्लीमेंट्री दे सकते हैं, क्योंकि
वो रिक्ति आपके पास है, वो रिक्ति जो है आपके पास है महोदय, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको उस पर जारी करना चाहिए। गर्दानी बाग में बच्चे गए, वहां पे उन्होंने सप्लीमेंट्री के लिए आवाज लगाई, सड़क पे तो उतरने देंगे नहीं, आप उनको आतंकवादी घोषित कर देंगे, मारेंगे डंडा से कुदा कुदा के। जैसे ही सड़क पे कोई बिहार का अभ्यर्थी उतरता है, सड़क पे कुदा के मारते हैं आप। नेता मंत्री के बेटा एक है तो वो मंत्री विधायक सांसद बन जाते हैं। बिहार के अभ्यर्थी जो सिर्फ 30-35 हजार की नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने बेटा बेटी के लिए टिकट का जुगाड़ कैसे करना है ये आपको अच्छी तरह पता है, ये आपको अच्छी तरह पता है कि टिकट का जुगाड़ कैसे करना है। आपकी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, दूसरे सहयोगी पार्टी से आप टिकट दिलवा देते हैं। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि कैसे मंत्री अशोक चौधरी जी की बेटी संभावी जो है वो गले से लिपटती हैं और अशोक चौधरी जी को कहती हैं, थैंक यू पापा, मेरा आपने ड्रीम पूरा किया। ठीक है, आपके बेटा बेटी का ड्रीम जो था वो सांसद विधायक बनना था, लेकिन हमारा ड्रीम जो है महोदय, हमें शिक्षक बनना है महोदय, हमें सिर्फ शिक्षक बनना है, हमें सांसद विधायक नहीं बनना है। और ना ही हमें चाहिए, हम गरीब परिवार से आते हैं और हमें सिर्फ शिक्षक का पद चाहिए। जीवन यापन करने के लिए सिर्फ शिक्षक का पद चाहिए, हमें कोई लोभ नहीं है संसद विधायक से। जब आप अपने बेटा बेटी के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमारे दिल पे जो है ना ये खुरचा हुआ है, और खुरचे पे आप नमक रगड़ते हैं। आप जो है उस खुरचे हुए दिल पर नमक रगड़ते हैं और बड़ा दर्द होता है हमें ये दिक्कत नहीं है कि आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है, चुनाव एक नारा चल रहा है, संभावी है तो संभव है। क्या है, बिहार के बच्चा असंभव है? सप्लीमेंट्री आपके लिए असंभव है? खाली संभावी है तो संभव है? सप्लीमेंट्री असंभव है? सप्लीमेंट्री असंभव है, संभावी है तो संभव है। बिहार के प्रत्येक बच्चा आपके कूटनीतिज्ञ को समझ गया है कि आप जो भी करिएगा अपने बेटा बेटी के लिए करिएगा। बिहार के अभ्यर्थी सड़क पे आएंगे, मार खाएंगे, घर चल जाएंगे। बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और कल का जो आप लोग को बता देते हैं मित्रों, वीडियो में थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। मेन मुद्दा जो था ये भी आपके लिए जानना आवश्यक था कि बिहार में चीजें चल क्या रही हैं। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मित्रों आप लोग को बता देते हैं कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आने वाला है। चुनाव आयोग के साथ शिक्षा विभाग भी एकदम मस्त है और चुनाव की पूरी तैयारी विभाग में चल रही है। आपको अगर जानकारी नहीं होगा तो आप विभाग जा सकते हैं और देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग आजकल जो है चुनाव आयोग बना हुआ है। कैसे चुनाव कराना है, कैसे ईवीएम को लगाना है, कैसे चुनाव में नए जो टीचर बहाल हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और अभी बिहार में जो भी शिक्षा से संबंधित चीजें हैं वो लगभग स्थगित के तरफ है। यानी अभी कोई भी काम आपका जो है शिक्षा के लिए नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान आकर्षित है वो चुनाव के तरफ है। अभी चुनाव हो जाए तब ना परीक्षा लेंगे। आप परीक्षा कब लेंगे? आप अगस्त में हमें नहीं लगता है कि आप एग्जाम ले लेंगे। टीआरई 3 की बात कर रहे हैं कि अगस्त में, हमको नहीं लगता है कि आप ले लेंगे। आप लेंगे एग्जाम, लेकिन हमें फिर लगता है कि आप लेट करेंगे।
अभी हमारे पास सूचना नहीं है ऐसी कि अगस्त में आप नहीं लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि आप जो है एग्ज़ाम लेंगे तो वो अगस्त के बाद ही लेंगे। ऐसा क्यों कह रहे? आपका मूड तो था अगस्त में एग्ज़ाम लेने का, लेकिन ऐसा कुछ परिस्थिति उत्पन्न हुआ है जिसके कारण आप अगस्त में एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे। TRE 4 के लिए जो मित्र बात कर रहे हैं उन मित्रों को बता दें कि TRE 4 जो है अगले विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। TRE 4 जो है आपको अगस्त में देखने को नहीं मिलेगा। TRE 3 जो है वही अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। और उस अफवाह पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और ये जान लीजिए कि आपके लिए कोई सप्लीमेंट्री जारी नहीं होने वाला है। विभाग को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ विभाग को और नेता लोग को मंत्री है तो संभावी है तो संभव है। इसके लिए आप लोग को खुद लगना पड़ेगा, ट्विटर के माध्यम से या फिर जो भी चीज़ें हैं उनके माध्यम से आपको लगकर सप्लीमेंट्री अगर जारी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए लगना पड़ेगा आपको ट्विटर के माध्यम से, और विभाग में जाके आपको मिलना पड़ेगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा।